नमस्कार दोस्तों, देखिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में अभी आपका एफटी और सीडब्ल्यू की जो वैकेंसी चल रही है, ठीक है। इसमें जो बच्चे पहले अप्लाई कर चुके हैं उनका कोई प्रॉब्लम है या फिर ऐसे बच्चे जो कि मारुति सुजुकी में अप्लाई करने वाले हैं और इसके बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं पता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। आपको मैं इसमें एफटी और सीडब्ल्यू की पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूं और आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है और अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको जान लेना है, ठीक है। और अगर आपने इसमें अप्लाई कर लिया है और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे नॉट एलिजिबल हो गया या आपका हो गया ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रॉब्लम या आधार कार्ड मस्ट बी यूनिक वाला प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। काफ़ी सारे वीडियो में बताया हूं, लेकिन जो नए बच्चे उनको नहीं पता है, तो आप जो है आज की वीडियो में पूरी जानकारी जान लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अभी जो वैकेंसी चल रही है इसमें आपका 12 स्टेट के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में वैकेंसी चल रही है आपका सीडब्ल्यू और एफटी की, ठीक है। उसकी जानकारी मैं डिटेल में एक वीडियो बनाया है जो कि आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, जाकर के वहाँ पे देख लेना कि कौन कौन से स्टेट के लिए वैकेंसी चल रही है और क्या उसमें प्रोसेस है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें अप्लाई करने से पहले हमें क्या क्या जान लेना है। तो देखिए, ये जो आपका वैकेंसी है एफटी, ठीक है, एफटी एक हो गया, दूसरा आपका क्या है सीडब्ल्यू। एफटी जो आपका होता है 3 साल का है और सीडब्ल्यू 1 साल का होता है। एफटी में आपको 12 महीने का फर्स्ट ट्रेनिंग होता है, उसके बाद 5 से 6 महीने का ब्रेक मिलता है, उसके बाद आपका रीज्वाइनिंग होता है 1 साल के लिए और फिर उसके बाद 5-6 महीने का ब्रेक होगा, उसके बाद फिर आपको 1 साल के लिए कंपनी बुलाएगी। इस तरीके से आपका जो है 3 साल जॉब रहने वाला है आपका एफटी में। और उसके बाद एफटी में सैलरी क्या रहेगी, तो एफटी में सैलरी आपका लगभग, अगर आप खरखौदा प्लांट में अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो खरखौदा प्लांट में आपका सैलरी उसमें 28,000 है और सैलरी अब बढ़ गया तो लगभग 29 साढ़े 29,000 हो गया है। और गुड़गांव और मानेसर प्लांट में अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका 39,000 रुपये लगभग आपका सैलरी हो गया है सीटीसी। और सीडब्ल्यू में आपका 30,000 रुपये सैलरी है, ठीक है। और सीडब्ल्यू आपका गुड़गांव और मानेसर प्लांट के लिए है और वहाँ पे जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनको वहाँ पे इतनी सैलरी मिलेगा। अब देखिए मारुति सुजुकी में परमानेंट होने का क्या प्रोसेस है। तो परमानेंट होने के लिए क्या है कि आपको पहले क्या होता था कि TW1 और TW2 करना पड़ता है, उसके बाद आपका जो है परमानेंट का एग्ज़ाम होता था, ठीक है, जिसको सीटी एग्ज़ाम बोलते हैं। उसके बाद देखिए जो बच्चे सीडब्ल्यू किए हैं उनको भी मौका मिलता है सीटी का एग्ज़ाम देने के लिए, यानी कि अगर आप 1 साल का सीडब्ल्यू भी करते हैं तो भी आप मारुति सुजुकी में परमानेंट के लिए आप जो है सीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी क्या है, कुछ नियम बदल गए हैं। इसमें आपको क्या है कि एफटी के जो बच्चे हैं 3 साल कंप्लीट करने के बाद आपका सीटी का एग्ज़ाम होगा और वही सीडब्ल्यू के जो बच्चे हैं उनका जो है एग्ज़ाम आपका कंप्लीट होने के बाद ट्रेनिंग 1 साल का, उसके बाद आपका जो है सीटी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये तो परमानेंट का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले हमें क्या क्या जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए इसमें अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है आपकी जो एज होनी चाहिए 18 से 26 वर्ष होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन में ITI पास होना चाहिए, ITI NCVT SCVT दोनों आपका इसमें अनिवार्य है, यानी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है दोनों आपका ITI वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन में क्या होता है कि सिलेक्शन में आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें टेक्निकल एप्टीट्यूड बिहेवियर से क्वेश्चन आता है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। देखिए इसमें जो अप्लाई करने के लिए डिटेल है आपका 10th में लगभग, ठीक है, 40% होना चाहिए। अगर आपका 40% है 10th में तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपका 40% से कम में अप्लाई करते हैं तो आपका नॉट एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आप क्राइटेरिया में बिल्कुल भी फिट नहीं हैं। अप्लाई करने के लिए इसकी 3 एजेंसियां हैं। पहला देखिए ये जो साइड में दिखा रहा हूँ विजन इंडिया का है, एक है आपका सापर कंसल्टेंट का, दूसरा है आपका सनब्राइट। आपको मैंने तीनों जो है वेबसाइट दिखाया भी है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, आप जाकर के देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगा।
ये तो अप्लाई करने का प्रोसेस हो गया कि क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। अब जब हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो एफटी का फॉर्म है, हम इसको ओपन कर लिए, ठीक है। यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार। चलिए कोई भी एक स्टेट ले लेते हैं, तो हम मध्य प्रदेश को ले लेते हैं। इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे अच्छे से फिलअप करना है। जो भी आपको डिटेल यहाँ पे डालना है 100% आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट से मैच आपका डिटेल होना चाहिए, ठीक है। आपका यहाँ पे कोई भी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। मेन आपका होता है डॉक्यूमेंट आपका क्लीन होना चाहिए बिल्कुल 100%। और आपका पूरा जो है डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कहीं से कट पिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो कि उनका डॉक्यूमेंट पूरा सही तरीके से नहीं रहता है, किसी भी प्रकार से मोबाइल से खींच करके अपलोड कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब मैसेज करते हैं तो बहुत सारा ऐसा डिटेल देखने को मिलता है। तो आप जो है जब भी फॉर्म भरें पूरी तरीके से 100% आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर ले, फ़ोटो भी देख ले अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो लास्ट आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सारी चीज़ करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। ये तो आपका हो गया अप्लाई करने का प्रोसेस, ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस भी हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या है, सभी चीज़ों के बारे में बता दिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका मारुति सुजुकी में अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका सही तो होना चाहिए, और अपलोड करते समय आपको रीचेक ज़रूर करना है, ठीक है। कहीं आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसके जगह पर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट तो नहीं हो गया है, उसको रीचेक ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखिए जो बच्चे अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए अब क्या कंडीशन है कि उनको पता नहीं होता है, ठीक है। अप्लाई कर देते हैं जल्दबाजी में, कहीं से भी लिंक मिल जाता है। अप्लाई करने के बाद उनसे जो गलतियां हो जाती है उसका बहुत ही बुरा परिणाम मिलता है। उसका परिणाम यह है कि देखिए मारुति में तो आपको एक बार मौका मिलता है अप्लाई करने का। अगर आप सही तरीके से प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो अप्लाई करने के बाद दोस्तों आप दोबारा इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है कि अप्लाई करने से पहले पूरी जानकारी आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अब जिनका प्रॉब्लम आ रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है, या नॉट एलिजिबल है, या आपका आधार कार्ड मस्ट बी यूनिक बता रहा है, या अदर कोई आपका प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं दोस्तों जिनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रॉब्लम क्या होता है। तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रॉब्लम का जो मतलब है कि आप जो है मारुति में एक बार फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, दोबारा अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि आप जैसे आज फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और आज या कल के डेट में ही आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड देखने को मिलेगा। यानी कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। वो बोल रहा है एजेंसी कि आपने जो है एक बार फॉर्म को भर लिया है, दोबारा जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को लेकर के ढेर सारे बच्चे जो है हमें व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं और हर वीडियो में बताते हैं साथियों। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। एक प्रॉब्लम आता है आपका नॉट एलिजिबल। देखो नॉट एलिजिबल क्या होता है कि आपका जो ITI का ट्रेड है, अगर वो ट्रेड कंपनी के द्वारा नहीं लिया जा रहा है तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका नॉट एलिजिबल बताएगा। दूसरा हो गया आपका एज हो गया। तीसरा हो गया आपका डॉक्यूमेंट में क्या है कि डॉक्यूमेंट मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट में जो आपका परसेंटेज है ITI या 10th का वो 40% से अगर आपका 10th में कम है, ठीक है, तो आप जो है इसमें नॉट एलिजिबल आपको देखने को मिलेगा। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जी हमारा ट्रेड तो फिटर है, ठीक है, मैंने फॉर्म भी बहुत ही अच्छी तरीके से भरा है और कोई भी गलती नहीं किया है, फिर भी मेरा नॉट एलिजिबल बता रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा गलती आप फॉर्म में फिलअप करते समय किया है जिसके परिणाम आपको नॉट एलिजिबल देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। बिना कोई गलती का, बिना कोई ऐसी एक्टिविटी का आपका नॉट एलिजिबल नहीं दिखाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा और आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। जो क्राइटेरिया है मैंने हर एक वीडियो में बताया लगभग, तो आप लोग देख लीजिएगा। नए बच्चे ध्यान दीजिएगा अप्लाई करने से पहले।
उसके बाद एक आता है आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड मस्ट बी यूनिक, ये आपको सनब्राइट वाले वेबसाइट पे देखने को मिलता है। और सनब्राइट का जो वेबसाइट है उस पर आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका जब अप्लाई करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आधार कार्ड मस्ट बी यूनिक। इसका मतलब है कि आपने पहले इसमें अप्लाई कर दिया है, ये जो आधार कार्ड है आपका इस एजेंसी के द्वारा आपका सबमिट कर लिया गया है, दोबारा जो है आप इस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सेम कंडीशन है आपका वही शापर कंसल्टेंट और विजन इंडिया के तरह, जैसे कि इस पर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताता है और आपका जो सनब्राइट का वेबसाइट है उस पर आपका आधार कार्ड मस्ट बी यूनिक बताता है, ठीक है। यही है। और अगर आपका और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइएगा। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका जो है कितने दिनों के बाद कॉल मैसेज आता है, तो लगभग 3 महीने के अंदर आ जाता है, लेकिन उसका जो ऑफिशियल डेट होता है लगभग 6 महीने तक का होता है फॉर्म अप्लाई करने के बाद का। जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बाद जो आपका ज्वाइनिंग का टाइमिंग होता है वो 3 महीने का होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोगों को मैसेज भी आता है कंपनी के थ्रू कि आप जो है एग्ज़ाम और इंटरव्यू क्वालिफाई कर चुके हैं, 3 महीने के अंदर कंपनी आपको कॉन्टैक्ट करेगी ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। ये सभी आपका जो है यहाँ पर दिया जाता है कंपनी के द्वारा जानकारी। इसको आप लोग अगर आपको मैसेज आए कॉल आए तो आप 100% उसको अच्छे से रिस्पॉन्स करिए, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई कमेंट है, कोई भी आपकी समस्या है, प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हर एक रोज़ अपडेट मैं वहाँ पे भेजता रहता हूँ। अदर भी कंपनी की वैकेंसी की अपडेट वहाँ पे मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।